नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नैन्सी पेलोसी के बारे में और ताइवान के बारे में। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी हाल फिलहाल में वर्ल्ड मीडिया में काफी चर्चित रही। ये नाम हर मीडिया हाउस, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना। आज हम जानेंगे कि कौन है ये नैन्सी पेलोसी और क्यों उनका ताइवान ट्रिप इतना कंट्रोवर्शियल रहा। साथियों, नैन्सी एक पॉलिटिशियन है और वो अमेरिका से हैं। वो अमेरिका के संसद, जिसको कि हम कांग्रेस कहते हैं, उसके लोअर हाउस, जैसे इंडिया में लोकसभा है, उसकी स्पीकर है। और अमेरिका में ये कितनी पावरफुल है, ये इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद स्पीकर सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। तो दूसरे शब्दों में कहें, वो सेकंड इन लाइन है। और अब हम बात करेंगे कि इनका ताइवान ट्रिप इतना कंट्रोवर्शियल या फिर न्यूज में क्यों रहा। फ्रेंड्स, नैन्सी अभी एशिया एशिया दौरे पर है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब ये पता चला कि नैन्सी एशिया दौरे में बाकी कंट्रीज के साथ साथ ताइवान भी जाने वाली हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिछले 25 सालों में ताइवान जाने वाली नैन्सी यूएस की पहली स्पीकर बनने वाली थी। इस ट्रिप का जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, चैलेंज हुए, और ये प्रोटेस्ट और चैलेंज सिर्फ एक कंट्री से आया जिसका नाम चाइना है। क्योंकि चाइना एक पॉलिसी है जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी, जिसमें चाइना ये मानता है कि ताइवान कोई अलग कंट्री ना होकर उसी का एक प्रोविंस है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे इंडिया में स्टेट्स है, कुछ वैसा ही है। ये एक अलग कंट्री नहीं है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान ये नहीं मानता, वो खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ताइवान एक डेमोक्रेसी है, यानी वहां लोकतंत्र है। ताइवान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, अपना प्रेसिडेंट है, अपनी करेंसी है और अपना फ्लैग भी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर चाइना ताइवान को एक अलग कंट्री क्यों नहीं मानता। चाइना ताइवान को एक ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है कि टूटा हुआ प्रोविंस। चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अनुसार कोई भी कंट्री जिसका चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसका ताइवान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, ऐसा चाइना मानता है। साथियों, और नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट को चाइना वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट मानता है, क्योंकि यूएस और चाइना में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो ताइवान के साथ यूएस का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्यों चाइना ताइवान विजिट का प्रोटेस्ट कर रहा था। अब हम जानेंगे कि ये विजिट, इतनी हाई प्रोफाइल विजिट यूएस की ताइवान में है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे ताइवान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर जानेंगे यूएस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर जानेंगे चाइना के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अंत में हम देखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस विजिट की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या इंपैक्ट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि नैन्सी की विजिट ताइवान के लिए इस विजिट के क्या मायने हैं। ताइवान की फ्रीडम और उसके इंडिपेंडेंट स्टेटस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जो कि यूएस है और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस, ताइवान को सपोर्ट करे, क्योंकि उसकी सपोर्ट ताइवान के फ्रीडम और इंडिपेंडेंट स्टेटस को और मजबूत करेगी। इसके साथ इस ट्रिप के कुछ इकोनॉमिक मायने भी हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत सारी यूएस कंपनीज जैसे कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स ताइवान में मैन्युफैक्चर करता है। ताइवान टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ उसकी पॉपुलेशन स्किल्ड है। ताइवान एशियन टाइगर्स में से एक है। 4 एशियन टाइगर्स ऑफ जो इकोनॉमीज हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, उसमें से एक ताइवान भी है। वर्ल्ड नाउड कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन ताइवान से हैं। अब हम बात करेंगे कि इस ट्रिप का यूएस के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। साथियों, चाइना इकोनॉमिकली यूएस का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। सबसे बड़ा कंपटीशन यूएस को अगर इकोनॉमिकली किसी से है तो वो आज की डेट में चाइना से है, क्योंकि यूएस के बाद सेकंड इन लाइन, अगर मैं कहूं कोई सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली, चाइना ही है। और एक स्टेबल चाइना हमेशा थ्रेट बना रहेगा यूएस के लिए। इस बात को हम रशिया यूक्रेन वॉर से भी लिंक कर सकते हैं। रशिया को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में चाइना सबसे आगे खड़ा है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका की जो आज पोजीशन है उसको सबसे बड़ा खतरा चाइना से ही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रशिया सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, बट ये समझना जरूरी होगा कि रशिया मिलिटरीली स्ट्रांग है बट इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है जितना चाइना है। चाइना इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों कंटेक्स्ट में बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अमेरिका चाइना का वीक पॉइंट जो कि ताइवान है उसको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और उसकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को हमेशा सपोर्ट करेगा।
फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस विजिट के क्या मायने हैं या फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस वक्त वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा इवेंट है, जहाँ फिर जो सबसे बड़ी घटना है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। और इस वॉर में रशिया और यूक्रेन के अलावा सबसे बड़ा कैरेक्टर अमेरिका है। इस वॉर ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, क्योंकि वॉर से पहले अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, पर रशिया के अटैक के बाद जो सपोर्ट यूक्रेन या फिर वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अमेरिका ने नहीं दी। अमेरिका ने डायरेक्टली इस वॉर में एंटर करने से मना कर दिया है, और इससे अमेरिका के सपोर्टर्स या फिर एलाइड कंट्रीज़ जैसे कि जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया या फिर ताइवान, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका पे डिपेंडेंट है मिलिट्री के लिए और सिक्योरिटी के लिए, उनमें टेंशन बढ़ गई और अ फीलिंग ऑफ जो इनसिक्योरिटी है वो आने लगी। उनको लगने लगा कि कल जब हम पर भी कोई अटैक करेगा तो अमेरिका क्या हमें सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। ये सब बातें अमेरिका के एक वर्ल्ड लीडर के रोल और स्टेटस पे बहुत बड़ा सवाल और टेंशन्स क्रिएट करने लगा। साथियों, अपने सपोर्टर्स और अपनी अलाइड कंट्रीज़ को एक अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी और इतनी हाई प्रोफाइल विजिट की ताइवान में, सो दैट बाकी सभी कंट्रीज़ को पता चल जाए कि अमेरिका अपने सपोर्टर्स के साथ या फिर अलाइड कंट्री के साथ खड़ा है। अगर आप ध्यान से नैन्सी पेलोसी की स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उन्होंने बोला है ताइवान में जाकर कि अमेरिका अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने अलाइड कंट्रीज़ के साथ खड़ा है और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका जो कि अपनी हेजेमनी बनाए रखना चाहता है, अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, ये उसकी तरफ एक अटेम्प्ट है। अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया, चाइना या फिर बाकी कंट्रीज़, जो कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि रशिया, चाइना एक अलग एक्सिस बना रहे हैं, एक अलग टीम बना रहे हैं, एक अलग ग्लोबल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट है। आज वर्ल्ड में एक लीडर नहीं है अमेरिका, आज वर्ल्ड टूट रहा है अलग अलग लीडर्स में। अमेरिका की पोजीशन लेने के लिए चाइना खड़ा है और उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। अब तो सऊदी अरेबिया भी रशिया की तरफ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इतनी हाई प्रोफाइल विजिट हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस विजिट के पूरे मायने समझ आए होंगे और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्यों इतनी हाई प्रोफाइल विजिट ताइवान में की गई और चाइना ने इसका रिएक्शन क्या दिया और क्या इम्पैक्ट है चाइना पे। देखिए, ये हमें समझना होगा कि हर कंट्री के कुछ नर्व एरियाज़ हैं। जैसे इंडिया के लिए पीओके है, चाइना के लिए ताइवान है, तिब्बत है, और उसको एक्सप्लॉइट हमेशा एनिमी कंट्री करेगा या फिर कॉम्पिटिटिव कंट्री जो दूसरी कंट्री है जो आपके लिए कंपटीशन है वो करेगा एक्सप्लॉइट। तो यूएस से हमेशा ताइवान इशू को ज़िंदा रखेगा, उसको सपोर्ट करेगा और ट्राई करेगा कि चाइना को अनस्टेबल करे। तो ये हाई प्रोफाइल विजिट उसी अटेम्प्ट का एक पार्ट थी। फ्रेंड्स, चाइना ने इसका रिस्पांस क्या दिया है? नैन्सी की विजिट के बाद चाइना ने लाइव ड्रिल्स किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं अराउंड द ताइवान एंड ऑल्सो अराउंड द जापान, सो एज कि मैसेज दिया जाए कि अगर यूएसए हमारे इंटरनल अफेयर्स, चाइना इसको कहता है कि यूएसए हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, कि अगर आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाब देंगे। और यूएसए क्या मैसेज देना चाहता है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूक्रेन एनेक्स कर लेंगे, आप क्रीमिया एनेक्स कर लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हैं, हम विजिट करेंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा इस विजिट के मायने, कौन थी नैन्सी पेलोसी, क्या है इस विजिट के मायने और क्यों ये विजिट हुई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सब जानकारी और जानने के लिए काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लेटेस्ट न्यूज़ ले आते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं और अपने एनालिसिस के थ्रू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वंस अगेन।